पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। असद कैसर का कहना था कि हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। सब जानते हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। वजीर आजम हमारा ही होगा। आज शाम तक एहतजाज की तारीख भी दे देंगे। सब जानते हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुझे टास्क दिया गया है। असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, एहतजाज होगा, इस्तीफे नहीं देंगे। हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे, ऐसा कहना था असद कैसर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुझे टास्क दिया गया है, असद कैसर ने ऐसा कहा। मजीद कहा कि असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, एहतजाज होगा, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर आजम हमारा ही होगा और आज शाम तक एहतजाज की तारीख भी दे देंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर मीडिया से बात कर रहे थे। बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने का फैसला कर लिया है। इसी पर ही बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी यासिर हुसैन से। यासिर, कहिएगा कि असद कैसर कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे और बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर कबल ही जब ये खबर सामने आई तो बजाते खुद मैंने उमर अयूब से बात की है। उन्होंने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि कल रात तक पार्टी की मुशावरत के मुताबिक मुझे अपोजिशन लीडर बनाने पर बात की जा रही थी और जिस पर मैंने उस पर भी एग्री किया। लेकिन आज जब असद कैसर की मुलाकात हुई साबिक सरबराह पीटीआई से, तो उन्होंने इस बात का उन्होंने जो नाम पेश किए आज असद कैसर ने, जो कि रात को कोर कमेटी के 4.5 घंटे के इजलास में जो नाम डिस्कस हुए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, चेयरमैन सेनेट और जो अपोजिशन लीडर जो दीगर नाम जो थे वो उन्होंने पेश किए, तो उसमें काफी रद्दोबदल कर दिया गया है। साथ साथ जो हमारे तहरीक इंसाफ के सोर्सेज हैं, इससे उनका ये भी कहना है कि साबिक सरबराह पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात करने की हामी भर ली है। बहुत जल्द तहरीक इंसाफ जो है वो बाकायदा कमेटी, बल्कि आज ही कमेटी तश्कील देंगे और बाकायदा पीपल्स पार्टी से भी राब्ता करेंगे। उमर अयूब ने कहा कि हमने इस हवाले से जो रात को जो डिस्कशन की थी 4.5 घंटे के तवील कोर कमेटी के इजलास में, उसमें हमने कई पार्टियों से बात करने के हवाले से भी गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान भी ऑप्शन में रखा गया, क्योंकि जमात इस्लामी जो है उन्होंने जब इनकार किया तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर भी किया गया। उमर अयूब से अभी जब मेरी टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि असद कैसर को बाकायदा कल रात ब्रीफिंग दी गई थी कि ये जितने नाम डिस्कस किए गए हैं, ये तमाम तर नाम जो हैं साबिक सरबराह पीटीआई के सामने रखे जाएं। आज उन्होंने नाम रखे और उसमें काफी रद्दोबदल किया गया। आज की तहरीक इंसाफ जो है अपनी तमाम तर हिकमत अमली जो है वो तब्दील करने जा रही है, जहां पर वो दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आज कमेटी तश्कील देगी, वहीं पर आज ही उनसे राब्ते भी करेगी। अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो हैं उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पार्टी की जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं। यकीनन दीगर नाम भी आज फाइनल कहिएगा, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है और तमाम जमातों से बात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात होगी और अगर होगी तो क्या वो वज़ीर आज़म के वोट के लिए होगी? देखें, हिकमत अमली जो तब्दील करने का बेसिक मकसद है, अब तक साबिक सरबराह पीटीआई से मुलाकातें कर रहे थे वकला बरादरी, मुख्तलिफ वकला या बैरिस्टर गोहर मुलाकात कर रहे थे। आज काफी अरसे बाद कोई उनसे उन्हीं की पार्टी की सीनियर जो रुकन है असद कैसर, उन्होंने मुलाकात की है। यकीनन उन्होंने जो अंदरूनी मामलात हैं, जो बैकग्राउंड है, वो तमाम तर शेयर किया होगा साबिक सरबराह पीटीआई से। उसके बाद ही ये तमाम जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं अचानक से, और तहरीक इंसाफ खुद भी ख्वाहिशमंद थी कि वो दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे, लेकिन उनके पास मैंडेट इस बुनियाद पर नहीं था कि तमाम तर फैसले साबिक सरबराह पीटीआई कर रहे थे। लेकिन वो इशारे चल रहे थे बैरिस्टर गोहर की तरफ से। आज असद कैसर ने जब से उनकी गिरफ्तारी हुई अभी तक उन्होंने किसी पार्टी के अहम रुकन से मुलाकात नहीं की सिवाय अलामा राजा नासिर अब्बास के। आज जब असद कैसर की मुलाकात हुई तो उन्होंने जो तमाम जो जमीनी हकायक हैं वो उनके सामने रखे, सियासी सूरत हाल उनके सामने रखी, और उसके बाद ही बाकायदा ये तमाम तर जो फैसले हैं अब तब्दील होंगे और मुज़ाकरात का अमल भी शुरू होगा। तहरीक इंसाफ यकीनन आइंदा 24 घंटों के दौरान जिन जिन पार्टियों से मुज़ाकरात करेगी वो मैंडेट भी बाकायदा असद कैसर को दे दिया गया होगा, और इसके लिए आज ही कमेटी बनाई जाएगी। और ये मुज़ाकरात करने का बेसिक मकसद ये है कि मुस्लिम लीग का रास्ता रोकना और आगे बढ़ना, और जो मैंडेट हासिल किया है तहरीक इंसाफ ने उससे आगे बढ़कर हुकूमत साजी का। जी ठीक है, यासिर हुसैन हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने।
कामरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है और सियासी क़यादत में से असद कैसर पहली दफ़ा वो मीडिया से बात कर रहे हैं और बात करते हुए उन्होंने उमर अयूब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया है और ये भी कह दिया है कि सियासी जमातों से राब्ते करना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, ये उन्होंने जो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं उनसे अडियाला जेल में मुलाकात के बाद ये टॉक की है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये उन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये असल में ये तमाम डायरेक्शंस जो आई हैं ये फिर बानी चेयरमैन की जानिब से आई हैं और यही जो है वो फैसले हैं जिनको कि लेकर आगे चला जाएगा। इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले तो ये अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब होंगे और उनका कहना यह है कि हमने किसी भी, बेशक ये कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है, बेशक ये कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो असम्बलियों में बैठेंगे, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे, हुकूमत साजी का अमल जो है वो भी, उसमें भी हुकूमत साजी भी करेंगे और जहां अपोजिशन में बैठना पड़ा वहां अपोजिशन भी करेंगे। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, धांधली के हवाले से उनका ये कहना है कि इसको जो धांधली हुई है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, इसको मंजर आम पर लाने की ताकीद की गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये खास तौर पर यह कहा है कि इसको एक्सपोज किया जाए, इस धांधली को, इसको अक़वाम आलम के सामने लाया जाए और उन्होंने अमेरिका का नाम लिया है कि अमेरिका चूंकि जमहूरियत का चैंपियन है तो उसके सामने भी ये मामला जो है रखे जाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जमहूरी अमल को सबूताज किया गया है और लोगों का जो मैंडेट है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो उन्होंने इस हवाले से इसके साथ उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी थे जो कि पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने उनकी मुश्तरका एक टॉक थी जो कि अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से की है और उसमें बुनियादी तौर पर असद कैसर का ये कहना है कि हमने जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो टास्क दिया है यानी हुकूमत साजी के लिए और आगे का लाए अमल बनाने के लिए, वो टास्क जो है वो असद कैसर को सौंपा गया है और असद कैसर जो है अब वो तमाम जो जितनी भी सियासी पार्लिमानी जमातें हैं उनसे राब्ते करेंगे, वो चाहे हुकूमत साजी के लिए हों या अपोजिशन में बैठने के लिए हों। ये तमाम अमूर जो हैं वो अब इसके लिए जो अटॉर्नी है वो असद कैसर को दी गई है। जी ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। असद कैसर का कहना है असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, एहतजाज होगा, लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।